हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने हेडिंग डाल रखी है आइडियल इन्वर्टिंग ऑप एम्प। आइडियल क्यों? क्योंकि इसका ओपन लूप गेन क्या है? इनफाइनाइट। और मैक्सिमम टीचर लोग आइडियल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की ही बात करते हैं, प्रैक्टिकल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात वो नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने हेडिंग डाल रखी है आइडियल इन्वर्टिंग ऑप एम्प। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको दो फिगर दिख रहे होंगे, दोनों ही इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के फिगर हैं। मैक्सिमम टीचर लोग फर्स्ट वाले फिगर को बताते हैं, लेकिन ये दूसरा वाला भी फिगर होता है। ठीक है, दोनों ही आइडेंटिकल फिगर हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, तो वो कैसे डिराइव होगा? तो अभी तक हमने जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं उनका यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो फिगर से देखिए यहाँ पर BNI का वोल्टेज क्या है हमारा? 0 वोल्ट, जो कि फिजिकली ग्राउंड है। ठीक है, तो VNI इक्वल टू 0 वोल्ट फ्रॉम फिगर। तो ये वाला वोल्टेज कहाँ पर आ जाएगा? BGC के कंसेप्ट से यहाँ। ठीक है, तो VI कितना हो गया? 0 वोल्ट फ्रॉम BGC। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नोड दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर KCL अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज है हमारा? 0 वोल्ट। तो अप्लाई KCL एट BI। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम KCL अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या है? 0 माइनस Vin, सारी करंट आउट गोइंग है। ठीक है, ऑप एम्प के अंदर जाने वाली करंट 0 एम्पियर। तो 0 माइनस Vin डिवाइड बाय R1 प्लस 0 माइनस V0 डिवाइड बाय RF। एलसीएम लीजिए, R1 RF माइनस Vin RF प्लस माइनस V0 R1। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए माइनस Vin RF माइनस V0 R1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया? माइनस Vin RF इक्वल टू V0 R1। ठीक है, तो V0 बाय Vin क्या हो गया? माइनस RF बाय R1। ठीक है, तो V0 बाय Vin इक्वल टू माइनस RF बाय R1। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा? गेन। और यहाँ पर गेन कैसा आया हमारा? नेगेटिव। ठीक है, तो गेन हमारा कैसा है? ये नेगेटिव। नेगेटिव गेन मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? फेज शिफ्ट। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। तो यहाँ पे 180 डिग्री का क्या हो रहा है? फेज शिफ्ट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट लोग इसी फॉर्मूले को याद कर लेते हैं और वो इस फॉर्मूले को हर जगह यूज करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये फॉर्मूला केवल आइडियल ऑप एम्प के लिए ही वैलिड है। मैंने कई बार देखा है कि वो इस फॉर्मूले को प्रैक्टिकल ऑप एम्प के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल ऑप एम्प के लिए मैंने जो लास्ट लेक्चर में आपको टेक्निक बताई थी वो उससे सॉल्व होगा, उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो ये बात आप ध्यान रखें कि ये फॉर्मूला केवल आइडियल ऑप एम्प के लिए ही वैलिड है। नेक्स्ट चलते हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइडियल नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प के दो फिगर आपको दिखाए गए हैं। दोनों फिगर आइडेंटिकल हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको एग्जाम में दोनों फिगर देखने को मिल सकते हैं, तो आप दोनों फिगर को याद रखें। ठीक है, तो हमको नॉन इन्वर्टिंग के लिए भी फॉर्मूला डिराइव करना है। तो यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज कितना है हमारा? Vin। ठीक है, फ्रॉम फिगर। ठीक है, तो VI कितना हो जाएगा? VGC के कंसेप्ट से Vin ये वाला वोल्टेज यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? Vin। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नोड मिल गया। ठीक है, तो जिस नोड पे हम KCL लगाते हैं वहाँ से क्या लेते हैं? सारी करंट आउट गोइंग। ठीक है, तो ये आउट गोइंग, ये आउट गोइंग, और ओप एम्प के अंदर जाने वाली करंट 0 एम्पियर। ठीक है, तो इस नोड पे हम KCL लगाएंगे, तो KCL एट VI।
ठीक है। तो बी इन माइनस 0 डिवाइड बाय R1 प्लस वी इन माइनस वी नोट डिवाइड बाय RF, ठीक है, इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए, R1 RF, ये हो गया वी इन RF प्लस वी इन R1 माइनस वी नोट R1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए मैं वी इन को कॉमन ले लेता हूँ, तो वी इन RF प्लस R1 माइनस वी नोट R1 इक्वल टू 0। वी इन RF प्लस R1 इक्वल टू वी नोट R1, ठीक है। अब वी नोट बाय वी इन RF प्लस R1 डिवाइड बाय R1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वी नोट बाय वी इन इक्वल टू 1 प्लस RF बाय R1, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, 1 प्लस RF बाय R1। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प के लिए है, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम एक और तरीके से डेराइव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज क्या है, वी इन, ठीक है। तो VGC के कंसेप्ट से ये वाला वोल्टेज क्या हो गया, वी इन। अब ये जो वी इन है वो R1 का ही तो वोल्टेज है, क्योंकि ये वाला नोड तो यहाँ से कनेक्ट है, तो ये इस पॉइंट पे क्या आ गया हमारा वी इन। तो वी इन किसका वोल्टेज है, R1 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम वोल्टेज डिवाइडर रूल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसे, हमारा R1 का वोल्टेज हमें फाइंड करना है, तो ये क्या हो गया, हमें R1 का वोल्टेज हमारा क्या है, वी इन, ठीक है, इक्वल टू, ये कैसे निकलेगा, R1 इंटू टोटल वोल्टेज क्या है हमारा, वी नोट डिवाइड बाय R1 प्लस RF, ठीक है। अब इसको मैं इधर ले गया, R1 प्लस RF, ठीक है, R1 को नीचे ले गया, इक्वल टू वी नोट बाय वी इन, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया हमारा, वी नोट बाय वी इन इक्वल टू 1 प्लस RF बाय R1, ठीक है। यहाँ से भी हमारा वही फार्मूला डेराइव हो गया, ठीक है। तो आप इन फार्मूलों को याद कर लीजिएगा, और जब भी ऑप एम्प का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखेगा तो आप डायरेक्टली ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रहे कि ये फार्मूला केवल आइडियल ऑप एम्प के लिए ही वैलिड है, प्रैक्टिकल ऑप एम्प के लिए ये वाले फार्मूले वैलिड नहीं है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।